सुख दुख और जो कुछ भी द्वंद्व आते हैं, राग द्वेष, प्रिय अप्रिय, है ना, ये सब कुछ जो भी आते हैं विषय, उनके अंदर में तुम कभी भी उससे तुम उद्विग्न मत हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बताया कि क्योंकि जो भी कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ भी है, सब कुछ असत है, सब कुछ कल्पित है, सब कुछ आभास मात्र है। तो जैसे स्वप्न के अपने पदार्थों को देख करके, मतलब हम बुरा स्वप्न अगर हम देख लेते हैं तो स्वप्न को देखने के बाद में उसके विषय में हम जागृत में उससे दुखी नहीं होते, जहाँ जागे कि हमारे दुख दूर हो जाते हैं, ये बताया। तो कहते हैं कि जो सत और असत वस्तु ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर अविनाशी वस्तु वास्तव में क्या है, मतलब जो सत वस्तु है वो क्या है, वो चीज और भी अच्छी प्रकार से आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी तो तू उसको जान, किसको, येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा सब कुछ, ततम यानी व्याप्त है, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है, उसको तू अविनाशी जान। और व्याप्त किसके द्वारा है, वो तत्व है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसके द्वारा। और कहते विनाशम अव्यवस्यास्य, जो अव्यय वस्तु है, जो अव्यय वस्तु है यानी जो आत्म तत्व है वो अव्यय है, उस अव्यय का विनाश। अव्यय का मतलब ही होता है जिसको खर्च न किया जा सके, जिसका क्षय नहीं होता, जिसकी कमी नहीं होती, है ना। व्यय और अव्यय, व्यय ने खर्च होना, मतलब जो चीज खर्च होगी वो घटेगी, और जो अव्यय है वो कभी घटता नहीं, वो कभी कम नहीं पड़ता, वो जितना है जैसा है वैसा का वैसा रहता है हमेशा, उसको कहते हैं अव्यय। तो कहते हैं अव्यय का विनाश, जो अव्यय वस्तु है, जो अव्यय तत्व है, उसका विनाश करने को न कश्चित् कर्तुमर्हति, उसका विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी उसका नाश नहीं कर सकता। जो अव्यय तत्व है उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता, इसीलिए तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और इदम सर्वम यानी जो कुछ भी यहाँ पर हमको आंखों से दिखाई पड़ता है या कानों से सुनाई देता है, जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितना है सब कुछ, ये सब क्या है, ये सब आत्म तत्व के द्वारा, जिस एक चेतन शुद्ध ब्रह्म उसके द्वारा ये सब व्याप्त है, वही एक तत्व अविनाशी है। और उससे भिन्न बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ कल्पित है, आभास मात्र है, अध्यस्त मात्र है। और जो ब्रह्म तत्व है वो केवल मात्र अधिष्ठान मात्र है। जैसे मिट्टी के बहुत से बर्तन हमको दिखाई पड़ते, मिट्टी के बहुत से बर्तन हमको दिख रहे हैं, तो मिट्टी के सभी बर्तन मिट्टी से व्याप्त है। स्वर्ण के जितने आभूषण हैं वो सब स्वर्ण से व्याप्त है। तो वहां पर जो स्वर्ण है और जो मिट्टी है वो क्या है, वो वहां पर मतलब एक सब में व्याप्त सही तत्व है, सत तत्व है। और जो आभूषण है या पात्र है वो सब कल्पित है, वो आभास मात्र है। वास्तव में वहां पे सत्ता केवल आभूषण की और मिट्टी की ही है। उसी प्रकार से ये जो संसार पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये सब में इस सब का उपादान कारण केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही है। तो शुद्ध ब्रह्म ही के द्वारा सब कुछ व्याप्त है। जो शुद्ध ब्रह्म है वही अविनाशी तत्व, वही एकमात्र सत तत्व है। ठीक है, अव्यय तत्व है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। और बाकी उससे भिन्न जो कुछ भी है वो सब कुछ कल्पित है, आभास मात्र है, और वो कभी रहता ही नहीं। ये बात है। अब इसी चीज को
अपने शरीर और आत्मा के हिसाब से हम समझे तो कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। कहते अंतवंत इमे देहा, ये जितने शरीर है, चाहे तेरा या मेरा और इन राजा लोगों का, जो तुम्हारे सगे संबंधियों का, सबके शरीर, जितने शरीर है सबके शरीर, चाहे हमारा शत्रु हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे कीट पतंगे जीव जंतु हो, सबके शरीर, चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सभी शरीर, जो कुछ भी हमको आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे शरीर क्या कहते, अंतवंत, अंत वाले हैं। इनका अंत निश्चित है, इनका अंत हो ही जाएगा। और क्या कहते, नित्यस्योक्ताः, नित्यस्य, नित्यस्य मतलब उक्ताः शरीरिणः, जो शरीरी है इसके भीतर में, इन शरीरों के भीतर में जो देही है, जो देही या शरीरी है, उसके जो शरीर है वो सब अंत वाले हैं। और आगे क्या कहते हैं, अनाशिनो प्रमेयस्य, जो अनाशिना, अनाशिना क्या है, जो शरीरी है वो अनाशिनी है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, शरीरिणा में खष्टी विभक्ति है और अनाशिना में भी खष्टी विभक्ति है। तो यहाँ जो अनाशी और अप्रमेय शब्द है, ये शरीरी के विशेषण हैं। तो कहते हैं जो अविनाशी और अप्रमेय जो शरीरी है, अर्थात जो आत्मा है, वो आत्मा के ये शरीर सब अंत वाले हैं। लेकिन जो आत्मा है उसके लिए विशेषण दिया है अनाशिनी, अर्थात अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नाश रहित है, वो कहलाता है अनाशिना। और साथ में दिया है अप्रमेय। अप्रमेय ने क्या, अप्रमेय का अर्थ होता है जो किसी का विषय न होवे, जो किसी इंद्रिय का या किसी वृत्ति का विषय न होवे, उसको कहते हैं अप्रमेय। तो जो शरीरी है, जो आत्मा है, देही, उस आत्मा को वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, वो अप्रमेय है। ठीक है, वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, वो सभी इंद्रियों से परे है। ठीक है, वो सभी इंद्रियों से परे है। इसलिए तस्माद्युध्यस्व भारत, इसीलिए हे भारत तुम युद्ध करो। यहाँ पर प्रसंग युद्ध का है ना, इसलिए भगवान कह रहे युद्ध करो। लेकिन हर व्यक्ति के पास में अपना अपना कर्तव्य कर्म है, वो अपने अपने कर्तव्य कर्म को करे, ऐसा समझ करके अपने कर्तव्य कर्म को करे। यहाँ पर यही अभिप्राय है। इस बात को समझ ले कि जो शरीरी है ये अविनाशी है, ये विनाश रहित है, अव्यय है, अप्रमेय है। और जो शरीर है, और शरीर यानी क्या होता है, जो संसार की बाहर की जो चीजें हैं उनसे तो मन को हटाना सरल होता है, वो सब हमसे अलग है, ये इजी है, ये समझना सरल है, सहज है, सबको समझ में आ रहा है। पर सबसे ज्यादा तादात्म्य होता है इस शरीर में। सबसे ज्यादा तादात्म्य किस में होता है, शरीर में। तो जो शरीर में सब में ज्यादा तादात्म्य होता है, तो इसी से बार बार इसी के ऊपर मतलब इशारा किया गया है कि शरीर अलग है, शरीर जो है नाशवान है, ऐसे करके बार बार श्रुतियों में संकेत किया गया है। और यदि शरीर को हमने समझ लिया कि मेरे से अलग है और नाशवान है, तो अन्य चीजों में क्या, और बल्कि कहा गया है ये शरीर तक, मतलब अन्य चीजों की तो बात ही क्या, ये शरीर भी अविनाशी नहीं है, शरीर भी नाशवान है, तो हम अन्य चीजों का क्या भरोसा। कहते हैं कि अंत में आखिर ये शरीर भी नहीं रहेगा,
तो अन्य चीजों को क्या, शरीर भी हमको धोखा देगा तो हम किस पर विश्वास करें? समझ रहे हैं ना, ये बात यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। इसलिए सबसे ज्यादा शरीर और शरीर, ये दो चीजों को अगर हमने अलग अलग कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक हो गया। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। क्या कहते हैं? य एनं वेत्ति हन्तारं। य एनं, एनं का मतलब क्या है यहाँ? य यानी जो, और एनम यानी इस आत्मा को, यहाँ आत्मा से कह रहे हैं। यहाँ आत्मा को बताया ना, अविनाशी आत्मा है, अनाशी अप्रमेय आत्मा है। तुम कहते जो इस अविनाशी आत्मा को, जो इस नाश रहित अप्रमेय आत्मा को, ये यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। क्या कहते हैं? ऐसा जानता है। कैसा क्या जानता है? हंतारंग। हंतारंग मतलब मारने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, मारने वाला, ये आत्मा मारने वाला है ऐसा जानता है। और कहते यश चैनंग मन्यते हतम, और जो ऐसा समझता है कि ये आत्मा मर गया है या ये आत्मा मर जाता है, ऐसा जो समझता है, यानी इस आत्मा को जो मरने वाला या मारने वाला जानता है, समझता है। कहते उभव तो न विजानी, तो उभव यानी दोनों ही, वे दोनों ही, न विजानी तो अर्थात नहीं जानते हैं। क्या? नायं न अयं, न अयं यानी यह नहीं करता है। क्या? नायं हन्ति न हन्यते, ये आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। ठीक है, न तो ये आत्मा किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी जो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हन, हन का मतलब होता है जान से मार डालना, किसी को, किसी का प्राणांत कर देना, जान से मार डालना, उसको कहते हैं हन, हन धातु। यहाँ पर प्रसंग है युद्ध का, इसीलिए भगवान ने हन धातु का प्रयोग किया। दूसरी चीज, जो जान से मार डालने की जो क्रिया है, ये सबसे ज्यादा क्रूर क्रिया है। जब, इसीलिए भगवान ने इस धातु का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। जब वो मारने वाला और मरने वाला नहीं है, अर्थात और फिर जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें से कोई भी क्रिया को करने वाला और उस क्रिया का ऑब्जेक्ट ये नहीं है। मतलब किसी भी क्रिया का कर्म, किसी भी क्रिया का कर्ता, किसी भी क्रिया का कर्म ये नहीं है। जैसे खाना है तो आम हम खाते हैं, ठीक है, मैं आम खाता हूं, तो राम आम खाता है, तो आम जो है वो खाया जाता है। आम उस क्रिया का खाना, इस क्रिया का कर्म है और राम करता है। परंतु जो आत्मा है वो राम की तरह करता नहीं है, किसी चीज को खाने वाला राम नहीं है। आत्मा किसी चीज को खाता नहीं है, और साथ ही साथ में ऐसा भी नहीं है कि वो कर्म बन जाए, यानी जैसे आम को खाया जाता है वैसे आत्मा को कोई खा ले, ऐसा भी नहीं होता। और चाहे जिस भी क्रिया को, जैसे आत्मा देखता नहीं है और आत्मा को कोई देख नहीं सकता, न तो आत्मा किसी को देखता है न आत्मा को कोई देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे होंगे, वो आप लोग पूछिए, और जब आप पूछेंगे तभी हम उन प्रश्नों को उत्तर देंगे। एक स्वाभाविक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। अब देखते हैं आप लोगों में से किस किस के दिमाग में वो प्रश्न खड़ा हुआ है, और ये आपकी समझ में आएगा। तो आप लोग इसके अंदर में जो YouTube पे देखते हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे, तो हम समझेंगे कि हाँ आप लोग ध्यान से बातों को सुनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बात समझने की है कि आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है। देखो, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, बताया कि नहीं।
तो यही बात तो इस श्लोक में बताई गई है कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आत्मा जो है कैसा है, निर्वयव है, किसी भी कोई भी अंग आत्मा में नहीं है। तो आत्मा कोई कर्म नहीं, जब अंग नहीं है, आत्मा में अंतःकरण नहीं है, इंद्रियां नहीं है, आत्मा इन सबसे परे है, तो आत्मा कोई कर्म कैसे कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से आत्मा जो है सभी इंद्रियों से परे है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबसे रहित है, तो किसी इंद्रिय का आत्मा विषय भी नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोगों को विचार चंद्रोदय जो प्रक्रिया ग्रंथ है उसमें पढ़ाई जाती है। वही बात देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी कही है। इस प्रकार से इनको समझे कि आत्मा, अब ये जो आत्मा है ये कर्ता भोक्ता नहीं है, न कर्ता है न भोक्ता है।